खबर राजधानी भोपाल से है, जहां नवनिर्वाचित बीजेपी राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी समेत सभी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं उन्होंने न्यूज आवर से खास बातचीत की और किसानों के प्रति अपनी प्राथमिकता बताई। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी हमारे साथ हैं। सर, आप चूंकि अब निर्वाचित हो चुके हैं, अगली प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी प्रदेश के लिए? मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख राज्य है और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 वर्षों से यहाँ सरकार रही और अभी फिर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रसाद नड्डा जी, अमित शाह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी और तमाम नेतृत्व ने मध्य प्रदेश का एक विकास का एजेंडा तय कर रखा है। उस विकास के एजेंडे पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के एजेंडे पर भारत की सरकार बहुत तेज गति से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और जैसा माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उनकी दृढ़ता, उनका संकल्प पिछले 10 वर्षों में जिस मजबूती के साथ देश के लोगों ने देखा है, देश की जनता ने देखा है और जिस तरह से भारत आज विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन गया है, वो निश्चित ही हम सब के लिए गर्व की बात है। और मोदी जी का जो एजेंडा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस एजेंडे में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा पूरा हो और भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे। क्योंकि आप सर किसान नेता हैं और अब आपको बड़ी जवाबदारी दी जा रही है। एमएसपी को लेकर बड़ी विसंगति बनी हुई है बॉर्डर पे, देखिए दिल्ली की। तो एमएसपी के क्या ऐसा विसंगति है जिसको लेकर के लगातार दोनों पक्ष बात करने में कर रहे? एमएसपी को लेकर के कोई विसंगति नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बना, उस संकल्प पत्र में ये स्पष्ट किया गया था कि हम लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का काम देश में अधिसूचित फसलों पर करेंगे। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और देश का 2017 का जब बजट हमारे स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने जब पेश किया था, तो बजटेड प्रावधान करते हुए कहा था कि हम देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना मुनाफा देते हुए एमएसपी देने का काम करेंगे, एमएसपी पर खरीदी करने का काम करेंगे। अब चूंकि एमएसपी पर जो नोटिफाइड क्रॉप खरीदी जाती है, उसका प्लानिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने योजना बना करके सेंट्रल को देती है। अगला किसानों के लिए भी मध्य प्रदेश में क्या लाभ देने जा रही है सरकार? चूंकि केंद्र सरकार से 6,000 और राज्य सरकार से भी 6,000 मिलते हैं, ऐसे में आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी है किसानों की। अब अगले स्टेप क्या है सरकार का? वो तो हमारे संकल्प पत्र में सारी चीजें आएगी और जो संकल्प पत्र में आएगा उसी पर सरकार पहल करेगी और अपने एजेंडे में उसको योजना का स्वरूप बना करके और आगे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बंसीलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमएसपी पर रेट मिलता है वो पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में मिलता है और आगे जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं बीजेपी के द्वारा वो पूरे किए जाएंगे।